ओम नमः शंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। हाथ में विवाह रेखा जो सबसे महत्वपूर्ण रेखाओं में मानी जाती है, क्योंकि सब कुछ आपके जीवन में अच्छा है, खुशियां हैं, सफलताएं हैं और सब कुछ आपके जीवन में ऐश्वर्य है, योग है, सब कुछ योग है। लेकिन अगर आपके जीवन में आपका जीवन साथी आपके साथ में सही व्यवहार नहीं करता है, उसका जीवन में आपके विशेष योगदान नहीं रहता है, तो आपका जीवन निश्चित रूप से कलह में बदल जाएगा। अतः विवाह रेखा ऐसे ही जीवन के संबंधों को बताती है, आपके प्रणय जीवन को बताती है, जिसमें आपका विवाह कैसे हुआ, उसका महत्व क्या है, उस सब लक्षणों का प्रदर्शन सभी रेखाओं और पर्वतों से मिलकर बनता है। अर्थात विवाह रेखा का अध्ययन करने के लिए सिर्फ विवाह रेखा की लाइन का अध्ययन ही करना नहीं आवश्यक होता है। आवश्यकता इस बात की भी होती है कि कौन सी लाइन कैसे कहाँ पर पहुंची है और उसका प्रभाव उस व्यक्तित्व के जीवन में कैसे पड़ रहा है। और क्योंकि जो रेखाएं होती हैं वो व्यक्ति के व्यक्तित्व में जिस स्थान पर पहुंचती हैं उस ग्रह का के गुणों को आत्मसात कर लेती हैं, और जिन ग्रहों के पास से होकर निकलती हैं उन गुणों को भी अपने अंदर आत्मसात करती चलती हैं। अर्थात रेखाओं पर उन गुणों का, उन पर्वतों के गुणों का विशेष योगदान होता है और वो गुण व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रदर्शित होते हैं। इसलिए जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, तीनों रेखाओं के साथ में सूर्य रेखा, भाग्य रेखा, मंगल रेखा, इन रेखाओं का भी विवाह रेखा पर विशेष प्रभाव पड़ता है। अर्थात विवाह रेखा का अध्ययन करने के साथ में सभी रेखाओं का अध्ययन करना भी आवश्यक होता है, जिससे कि ये जानकारी मिल सकती है कि व्यक्ति के जीवन में उसका जीवन, उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, सुखद रहेगा, समस्याओं से भरा रहेगा, या जीवन में सुख समृद्धि के साथ में रहेगा। क्योंकि जीवन साथी का कार्य होता है कि दुख की घड़ी में सहयोग करना और सुख में सुख के जीवन को व्यतीत भी करना। दोनों जीवन की स्थितियों को व्यतीत करने का लक्षण ही जीवन में वैवाहिक सुख को प्रदान करता है। अब देखते हैं विवाह रेखा का लक्षण। विवाह रेखा जो बुध क्षेत्र होता है, कनिष्ठिका उंगली, इसके नीचे का जो क्षेत्र होता है वो बुध क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र पर विवाह रेखा का उद्गम होता है और वो पिछले वीडियो में हम विवाह रेखा की आयु के जीवन में बता चुके हैं किस तरीके से आयु का विभाजन विवाह रेखा के अनुसार करते हैं। आगे बताने जा रहे हैं कि विवाह रेखा की स्थितियां कैसी होनी चाहिए। अर्थात यदि विवाह रेखा स्पष्ट और निर्दोष है तो व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और सफलताएं बनी रहेंगी। इसके साथ ही साथ में हमें हृदय रेखा का भी अध्ययन करना पड़ता है। किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा स्पष्ट और निर्दोष है, इसके साथ में यदि किसी व्यक्ति की हृदय रेखा शनि पर्वत के नीचे समाप्त हो रही है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर भावनाओं की कमी होती है। अर्थात जीवन कितना भी सुखद हो, वो किसी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति की भावनाओं की कदर नहीं करता, जिससे जीवन में कभी कभी कलह की स्थितियां आने लगती हैं। अर्थात ऐसे जातकों को जिनके हाथ में ऐसी स्थितियां होती हैं, थोड़ी सी मेच्योरिटी के बाद में ही विवाह करना चाहिए। अगर ये रेखा बढ़ती हुई बृहस्पति पर पहुंच जाती है तो, और विवाह रेखा स्पष्ट और निर्दोष है, तो ऐसे में जातक के जीवन में खुशियां अपार होती हैं, क्योंकि बृहस्पति का लक्षण भी उसके अंदर संबद्ध हो जाता है, जो कि प्रेम भावनाओं से जुड़ा हुआ लक्षण माना जाता है। अर्थात हृदय रेखा का लंबा हो जाना अत्यंत सुखद माना जाता है। यदि ये रेखा दो मुही हो जाती है और बृहस्पति क्षेत्र को घेर लेती है और विवाह रेखा स्पष्ट और निर्दोष है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में खुशियां रहेंगी, क्योंकि हृदय रेखा का दो मुही हो जाना अर्थात दो प्रकार के गुणों को अपने अंदर समाहित करना, जिसमें महत्वाकांक्षाएं, सफलताएं और प्रेम, स्नेह, भावना सब कुछ समाहित हो जाती है। ऐसे जातकों का जीवन अत्यंत सुखद होता है। अर्थात विवाह रेखा अगर स्पष्ट है और उसके साथ में हृदय रेखा लंबाई लिए हुई है, दो मुही है, तो ऐसे जातक बहुत ही लविंग नेचर के होते हैं। उनका जीवन बहुत ही सुखद होता है। वो अपने जीवन साथी का ध्यान रखते हैं और जिससे जीवन में खुशियां अपार मिलती हैं, इस बात का संकेत है। यदि यही लाइन थोड़ी सी और बढ़कर
मध्यमा और तर्जनी के बीच चली जाती है तो ऐसे जातक भावनात्मक बहुत अच्छे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और उनके हृदय में दूसरों के प्रति दया और प्रेम की भावना होती है। ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है और साथ में यहाँ पर पहुँचने के साथ में यदि कोई रेखा ऐसे हो जाए, यानी दो मुही हो जाए, तो ये अत्यंत शुभ लक्षण माना जाता है। अर्थात ऐसे जातक निश्चित रूप से अपने जीवन में अपने जीवन साथी को पूर्ण खुशियां देंगे और उनके सुख दुख में भागीदार बनेंगे। अर्थात ये स्थिति अत्यंत उच्च मानी जाती है। इसके लिए ये माना जाता है कि हृदय रेखा का विवाह रेखा के साथ में अटूट संबंध है। हृदय रेखा हमारे जीवन की भावनाओं को प्रदर्शित करती है और वो जीवन साथी के साथ में जो तालमेल है इसमें एडजस्टमेंट को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। अर्थात जीवन रेखा के साथ में हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा तीनों की स्थितियों को देखना चाहिए और विवाह रेखा को भी उसके साथ में देखना चाहिए। विवाह रेखा का झुकाव अगर हल्का सा हो जाता है हृदय रेखा की तरफ को तो ऐसे माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने भी जीवन में अपनी पत्नी से या पत्नी अपने पति से विशेष लगाव रखेगी और उसके जीवन में सभी प्रकार की खुशियां प्राप्त होंगी। अर्थात इस प्रकार की हृदय रेखा हो और विवाह रेखा का झुकाव नीचे की ओर हो तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है और जीवन में सभी प्रकार की खुशियां प्राप्त होती हैं। इसी के साथ मस्तिष्क रेखा का भी अध्ययन करना चाहिए। मस्तिष्क रेखा अंदर से निकलती हुई आती हुई और चंद्र पर्वत जो हल्की से झुक जाए तो ऐसे माना जाता है कि ऐसे जातक के अंदर कल्पनाएं होती हैं, प्रेम की भावनाएं होती हैं, विचारधाराएं होती हैं और साथ में यदि ये दो मुही हो जाए और मंगल की तरफ बढ़ जाए तो साहस भी होता है और परिश्रम करने की अटूट क्षमता भी होती है। अर्थात मस्तिष्क भी हृदय रेखा के साथ में विवाह रेखा के साथ में जीवन की खुशियों में एक विशेष सहयोग करता है। अर्थात रेखाओं का विवाह रेखा के साथ में विशेष महत्व होता है। इसके साथ अब अगर हम देखते हैं कि विवाह रेखा के साथ में कोई पैरेलल लाइंस चल रही हैं छोटी सी, तो वो ऐसा माना जाता है कि ऐसे जातक के जीवन में प्रेम संबंध एक से अधिक रहे, लेकिन जो मुख्य रेखा है उसका प्रभाव अधिक रहा, वही विवाह रेखा बनेगी और उसी समय पर वो विवाह उसका संपन्न होगा, जीवन में सारी खुशियां प्राप्त होगी। साथ ही साथ रेखा का विभिन्न प्रकार की स्थितियों में यदि मस्तिष्क रेखा बहुत अधिक लगाव, बहुत अधिक झुकाव लिए हुए नीचे को चली जाती है ऐसे, और विवाह रेखा झुक जाती है, तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक के अंदर कल्पनाशीलता की बहुत अधिकता हो जाएगी। ऐसे जातक योजनाएं तो बड़ी बनाते रहेंगे लेकिन क्रियान्वयन कम कर पाएंगे, जिसके कारण उनके जीवन में कलह की स्थितियां पैदा होने लगेंगी और छोटी छोटी बातों पर छोटी छोटी स्थितियों में समस्याएं पैदा होने लगेंगी। मस्तिष्क रेखा का ढलवा होकर चंद्र पर्वत पर चला जाना कल्पनाशीलता की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करता है। ऐसे जातक कल्पना लोक में रहते हैं। कभी कभी ऐसे जोड़े जो जीवन में जिनके हाथ में बहुत अधिक लचीली मस्तिष्क रेखा हो और ढुलती हुई चली जाए चंद्र पर्वत पर, तो ऐसे जातकों के मन में अस्थिरता होती है। कभी कभी ये ऐसे लोग प्रेम करने लगते हैं और प्रेम को भी पाने के लिए वो अपने जीवन को भी काफ़ी उत्सर्ग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कल्पनाओं में इतना अधिक आगे बढ़ जाते हैं कि उनकी जीवन में संकट पैदा हो जाते हैं। अर्थात इस प्रकार की रेखा जो ढलवा होकर चंद्र के अंदर प्रवेश कर जाती है, ऐसे लोगों का जीवन सुखद नहीं होता, उनके जीवन में समस्याओं का आगमन बना रहता है। अर्थात मस्तिष्क रेखा का ढलवा अधिक होना भी विवाह रेखा में समस्याओं का कारण बनता है। इसके साथ ही साथ में यदि जीवन रेखा से निकली हुई कोई भाग्य रेखा अपने स्थान पर पहुँचे और विवाह रेखा और मस्तिष्क रेखा को विवाह रेखा इस प्रकार से स्पर्श कर ले, तो ऐसे में भी माना जाता है कि जातक का जीवन में खुशियाँ कम होती हैं, समस्याओं का आगमन बहुत अधिक हो जाता है। अर्थात विवाह रेखा का भाग्य रेखा और हृदय रेखा में स्पर्श करना अत्यंत अशुभ माना जाता है और इसके कारण इसमें जीवन में समस्याओं का लक्षण प्रदर्शित होता है। इसके साथ ही साथ में कुछ और भी स्थितियां हैं, जैसे
विवाह रेखा पर कोई द्वीप बन जाना। द्वीप इस तरीके का बनता है, एक बार बताया भी था आपको कि इस तरीके से जो आकृति बनती है वो द्वीप की आकृति बनती है, जो कि जीवन में समस्याओं का लक्षण बनाती है और ये विशेष तौर से बदनामी का लक्षण भी होता है। अर्थात जिन जातक के विवाह रेखा में द्वीप का चिन्ह हो तो उनके जीवन में किसी महिला पक्ष या महिला के पुरुष पक्ष के माध्यम से उनकी बदनामी का संकेत बनता है। और ये अगर कई ये बन जाएं, कई द्वीप बन जाएं, तो ऐसी स्थितियों में ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन में अत्यंत दुखद होता है। अधिकांशतः उनका विवाह नहीं होता। इसके साथ ही साथ यदि किसी व्यक्ति के जीवन में जो सूर्य रेखा का लक्षण आता है, सूर्य रेखा का इस तरीके का सूर्य रेखा का निकलना और विवाह रेखा का आगे बढ़कर सूर्य रेखा में स्पर्श हो जाना, यदि ऐसी स्थिति आती है तो ऐसे में जातक का विवाह किसी संपन्न परिवार में होता है, जिसके वजह से उनके जीवन में सफलताएं, सुख, ऐश्वर्य, धन, वैभव सभी की प्राप्ति होती है। अर्थात विवाह रेखा का सूर्य रेखा में मिलना शुभ लक्षण प्रतीत होता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में पत्नी सुशिक्षित या पति सुशिक्षित और ससुराल जो है वो अत्यंत धनी परिवार में विवाह होता है और ऐसे जातक जीवन में पूर्ण ऐश्वर्य विवाह के बाद प्राप्त करते हैं। अर्थात विवाह रेखा का सूर्य रेखा में मिलना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही साथ अन्य लक्षण भी हाथ में आते हैं, जिनमें यदि प्रणय रेखा से कोई भी सहायक रेखा निकलकर नीचे की ओर हल्की सी चली जा रही है, इस तरीके से हल्की सी, तो ये जीवन में सुखद संकेत बताती है और ऐसे लोगों का जीवन सुखमय व्यतीत होता है। विवाह रेखा का ऊपर की ओर बढ़ना अशुभ संकेत होता है। यदि विवाह रेखा ऊपर की ओर बढ़ती हुई इस तरीके से प्रतीत होती है तो ये अशुभ संकेत बताती है। अर्थात ऐसे जातकों के विवाह में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का आगमन होता है। और यही विवाह रेखा अगर बढ़ के कनिष्ठिका के प्रथम पोर के ऊपर पहुंच जाए तो निश्चित रूप से जानना चाहिए कि ऐसे जातक का विवाह होना मुश्किल है, या अर्थात ऐसे जातक का विवाह संभव नहीं होता। अर्थात विवाह रेखा का कनिष्ठिका के ऊपर चढ़ना अत्यंत अशुभ लक्षण प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही साथ विवाह रेखा की कोई भी रेखा आगे बढ़कर यदि हृदय रेखा को स्पर्श कर ले तो ऐसे में माना जाता है कि व्यक्ति का संबंध उसकी पत्नी के अलावा उसकी साली से भी संभावित होता है। इस प्रकार लक्षण ये प्रदर्शित होता है। अर्थात जीवन में विवाह रेखा का लक्षण के में हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के साथ में अत्यंत अटूट संबंध है। ऐसे ही संबंध पर्वतों से होता है। अर्थात जिन पर्वतों की उच्चता होती है हाथ में, उन पर्वतों का भी संबंध विवाह रेखा से माना जाता है कि कौन सा पर्वत किस समय कौन सी स्थितियों के लिए लाभदायक है और हानिकारक है। इनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हम संपर्क करना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।